Hello बच्चों, let us read the question. The magnetic induction in a vacuum at a plane surface of a magnetic is equal to B and the vector B forms an angle theta with the normal n of the surface. Figure 3.74. The permeability of the magnetic is equal to mu. Find the circulation of the vector B around the square path gamma with side L located as shown in the figure. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है मैग्नेटिज्म। अब यहाँ वैक्यूम में मैग्नेटिक इंडक्शन हमको दिए रखा है B, तो यही मैग्नेटिक इंडक्शन इस मैग्नेट के भीतर जिसकी परमेबिलिटी म्यू है बराबर मिलेगा म्यू बी, म्यू टाइम्स ऑफ बी इन द सेम डायरेक्शन। तो इफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम is equal to B, then magnetic induction in magnet हम इसको B डैश कहें तो बराबर होगा म्यू टाइम्स ऑफ B। अब वेक्टर B के हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा नॉर्मल की डायरेक्शन में और ये हो जाएगा B cos थीटा, और दूसरा होगा सरफेस के पैरेलल अर्थात टेंजेंशियल डायरेक्शन में और ये मिलेगा B sin थीटा। तो इसको तो मैं कह देता हूँ B along नॉर्मल की डायरेक्शन में BL, और ये मेरा हो गया B along टेंजेंट ऑफ द सरफेस, इसको हम कहते हैं BT। सो कंपोनेंट of vector B along normal, हमने इसको Bn कहा, ये बराबर मिल रहा है B cos थीटा, और दूसरा हमने निकाला एंड along टेंजेंट, हम इसको BT कहें, ये बराबर मिल गया B sin थीटा। तो ये हमारा स्क्वायर पाथ AB CD जिसके अलोंग हमें वेक्टर B का सर्कुलेशन मालूम करना है। तो AB साइड में तो B cos थीटा जो कंपोनेंट है अर्थात नॉर्मल कंपोनेंट, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और तब लेंथ L और नॉर्मल कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अर्थात इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ कंट्रीब्यूशन मिलेगा केवल टेंजेंशियल कंपोनेंट का, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो AB के पैरेलल है। लेकिन BC और AD इन दोनों में हमें B cos थीटा कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन BC साइड में जितना कंट्रीब्यूशन हमें मिलने वाला है ठीक उतना ही, लेकिन अपोजिट कंट्रीब्यूशन मिलेगा DA में, और इसलिए BC और DA का टोटल कंट्रीब्यूशन भी 0 होगा। हाँ, लेकिन CD में इसमें भी हमको कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो कंट्रीब्यूशन हमको मिल रहा है सर्कुलेशन का वो केवल AB और DC में हो या CD में होगा, AB और CD में। तो AB साइड में तो B sin थीटा यानी कि BT उसके पैरेलल है, लेकिन CD में यही कंपोनेंट जो कि यहाँ पर B डैश T होगा, B डैश T, ये हमारे CD के एंटी पैरेलल है यानी अपोजिट है। तो यहाँ BT और लेंथ L में जो एंगल होगा ऊपर वाले में वो 0, लेकिन नीचे वाले यानी CD में यही एंगल हमको मिलेगा 180 डिग्री के बराबर। तो बिल्कुल ऐसे ही हम अपने वेक्टर B डैश का भी निकाल सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B डैश along normal
अर्थात बी डैश एन बराबर होगा बी डैश कॉस थीटा, और बी डैश की वैल्यू है म्यू बी कॉस थीटा। और ठीक ऐसे ही along टेंजेंट, तो एंड along टेंजेंट बी डैश टी ये बराबर मिल जाएगा म्यू बी साइन थीटा। एंड देयरफॉर सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर बी along द गिवन स्क्वायर ये बराबर मिल रहा है एल इंटू बी साइन थीटा, और एल और बी साइन थीटा सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हो जाए दोनों बीच के एंगल की कोसाइन कॉस जीरो, प्लस एल इंटू बी डैश साइन थीटा, ये हम भीतर आ गए, और बी डैश साइन थीटा और एल के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। ये पहले भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एल बी साइन थीटा पहला टर्म कॉस 180 -1 हो गया, एल और बी डैश की वैल्यू है म्यू बी साइन थीटा। तो अब यहाँ से एल बी साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो भीतर बचेगा 1 माइनस म्यू। एंड दिस इज आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.